मुझसे कोई डाटा मांगा था, IMF ने उसने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था, वो बंदा ही निकाल दिया। हालांकि तो बंदा सही था। एनीवे, लेकिन मीशत चलाना क्या है बच्चों, इससे अच्छा को बंदा मिल गया हमें, पैसे भी अच्छा चलाए। क्या हाल। एक और चीज मैं पूछता हूँ आपसे, बाज लोग शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते बेचते रहते हैं, बड़े पैसे बना लेते हैं, कई सालों से बना रहे हैं, और बाज लोग पैसे गवा देते हैं। ये आर्ट है, हर एक को नहीं आता। लिहाजा बच्चों, आर्ट एक ऐसी चीज है, आप खरगोश। कर लें, आप बिजली का निजाम बना लें, गाड़ी चला लें, ये सब आर्ट है। मुईशत चला लें, आर्ट। लेकिन ये दूसरों को इंस्पायर बहुत करता है। क्या हाल है बच्चों, आर्ट क्या करता है, दूसरों को बहुत इंस्पायर करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई किस चीज के ऊपर जी, साइंस। तो साइंस क्या, कॉज एंड क्या सीखा, वजह और नतीजा। तो मिशत भी, मतलब साइंस भी यही कहती है, मालिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे तो पानी उबलेगा, कॉज इफेक्ट। और इकोनॉमिक्स भी क्या कहती है, वो भी कॉज एंड इफेक्ट है। प्राइसेस अगर बढ़ेंगी डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगी डिमांड बढ़ेगी, कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है जी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की हालत खराब होगी। अब बच्चों बात आ गई किस चीज पे, मान लिया कि साइंस है, तो ये बात जरूरी है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट। आप इस मुद्दे पहुंचेंगे, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, जो काम एक प्लानर कर सकता है दूसरा नहीं कर पा रहा। प्लान करना एक आर्ट है, और इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी। कॉज एंड इफेक्ट भी एक्सप्लेन करती है, और उसको सीख कर आप मईशत को ठीक भी कर सकते हैं। लिहाजा इट्स बोथ साइंस एंड आर्ट्स। अब जब आपने समझ लिया कि ये साइंस है, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ, ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस। ये बात क्लियर होगी, साइंस भी है और आर्ट भी। अब क्लियर करना है ये नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है। अब हमें दोनों के लिए पहले समझना पड़ेगा पॉजिटिव साइंस क्या होता है। कहते हैं पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके दो काम, एक काम है एनालिसिस करना, टेस्ट करना, और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना, नए लॉज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, और पिछले लॉज को टेस्ट करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव साइंस का काम क्या है, रिसर्च करके नए लॉज डेवलप करना, और पुराने लॉज को टेस्ट करते हैं ना, कि क्या अभी भी वो प्रिवेल करते हैं या नहीं करते। तो फॉर इंस्टेंस, it is a universally accepted fact that earth is around and moving around the sun। जमीन जो है वो गोल है, राउंड है, और अर्थ के गिर्द घूम रही है। सिमिलरली वी हैव एक्सेप्टेड, कि हमने एक्सेप्ट किया है, an already tested fact that our brain passes order to our body parts to act and react under some existing condition। क्या हमने बॉडी पार्ट्स को हुक्म देते हैं डिफरेंट हालात में कि वो एक्ट और रिएक्ट करें। ऐसे ही बच्चों, हमने बॉडी पार्ट्स को हुक्म देते हैं कि वो एक्ट करें और रिएक्ट करें, और वो करते हैं। ऐसे ही बच्चों, मान लिया। तो normative science is a school thought with the economics that subject to past value state the opinion on the economic policies। ये बाद में कर लेते, पहले पॉजिटिव समझ आ रही। असूल बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना, पुराने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव साइंस। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो यही कर रही है कि पुराने असूलों को टेस्ट कर रही है,
और उनमें तरमीम है तो तरमीम कर रही है और नए असूलों को बना रही है। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस भी है। ठीक है, अब आर्ट क्या है तो आर्ट भी है, साइंस है तो साइंस भी है, और साइंस में क्या है, पॉजिटिव साइंस है। हर वक्त अपनी रिसर्च करते रहते हैं, स्टेटिस्टिकल डाटा लाते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात कर लें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का वो ये कहती है कि, या नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि असूल ये कह रहे हैं होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का टॉपिक है फ्लूशन। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है, कहते हैं कि जी जो नॉर्मेटिव लोग हैं, या नॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है थॉट आउट विच इकोनॉमिक सब्जेक्ट टू पास द वैल्यू ओपिनियन। यानी कि हमें अच्छी बात बतानी चाहिए कि इकोनॉमिक्स ये कहती है होना क्या चाहिए। तो इकोनॉमिक्स नो द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पॉवर्टी एंड हर्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। कि पॉवर्टी बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट से और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब होता है। इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर मुल्क में अमीर और गरीब का फासला बढ़ेगा तो मुल्क की ग्रोथ रुक जाएगी। ये सारे के सारे के हैं पॉजिटिव साइंस के मामला। पॉजिटिव साइंस में किसी भी चीज को कानून जो कहता है वैसे ही बयान कर दिया जाता है, जो रिसर्च से साबित होता है वही बात बयान कर दी जाती। तो आप बेशक कह सकते हैं कि सर जो आपने पहले कहा है साइंस, तो वो साइंस तो एक्चुअली पॉजिटिव साइंस है। यस, इट्स पॉजिटिव साइंस। जो बात जैसे है वैसे ही बयान करना क्या है, पॉजिटिव साइंस। क्या हाल है? लेकिन नॉर्मेटिव का मामला क्या है? नॉर्मेटिव का मामला ये कि हम ये कहते हैं कि हो तो यूं रहा है लेकिन वेलफेयर के हवाले से ये ठीक नहीं हो रहा। यानी इकोनॉमिक्स के मुताबिक जिस फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन की जितनी बार्गेनिंग पावर है उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। जिस फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन की जितनी बार्गेनिंग पावर है उसे उतना मुआवजा मिलना चाहिए। तो लिहाजा सबसे ज्यादा मुआवजा एंटरप्रेन्योर ले चाहता है, क्योंकि उसे बार्गेन नहीं करनी हो तो खुद है, और उससे ज्यादा या उससे थोड़ा कम कैपिटल ले जाता है लेकिन वो भी ज्यादा हिस्सा ले जाता है क्योंकि सरमायादार है, उसके पास ताकत है। और जो किराए पे ऑफिस या मकान देता है वो भी महीने बाद आके ठीक ठाक अपना हिस्सा, तयशुदा हिस्सा ले जाता है। मरता कौन है? लेबर। उसको कम से कम उजरत मिलती है। जहां कॉस्ट मिनिमाइजेशन आती है वो आगे सीधी लेबर पे गिरती है। असल बात ये, जब कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट का मामला जब भी आगे गिरेगा किस पे गिरेगा? लेबर पे आके गिरेगा, और कहीं गिर ही नहीं सकता। क्या हाल है बच्चों, है ना जी? तो जब और किसी चीज पे ये गिर ही नहीं सकता तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आना है, मजदूरों पे। अब जो हमारी नॉर्मेटिव साइंस है ना, वो ये नहीं कहेगी कि मजदूर, पॉजिटिव साइंस की हाँ ठीक है उसकी बार्गेनिंग पावर कम थी इसलिए उसे कम मुआवजा मिला, ठीक है। पॉजिटिव साइंस तो ये कहेगी ना, वो साइंस है। या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो ये कहेगी ठीक है यार उसकी बार्गेनिंग पावर से उसे मुआवजा कम मिला। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये नहीं कहेगी, वो कहेगी नहीं, वेलफेयर का मामला ये है कि नहीं नहीं उसको इतना मिलना चाहिए था कि उसका मेयार जिंदगी बेहतर होता है। इसका मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स राय देती है एथिक्स के बारे में, इखलाकियात के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में, कि साइंस ये हो तो रहा है लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा मुआशरे। तो बड़ी अहम चीज है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए कहते हैं बेस्ट बिहेवियर ऑनलाइन बिहेवियर, सॉरी बेस्ट बेस्ट ऑनलाइन बिहेवियरल डिजाइन कोर्सेस के ऊपर मैंने वो एक ऐसी बस लगा दी पोस्ट पकड़ के। कहता है कि बात ये है, in it is a part of economics that express the value, ये आपकी किताब का सेंटेंस है, वैल्यू आप ढूंढ लेंगे किताब से, नॉर्मेटिव जजमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक फेयरनेस और व्हाट इकोनॉमिक आउटकम गोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी आउट टू बी, कि हो क्या रहा है और पॉलिसी आउटकम होने क्या चाहिए। तो अब यहां पे जो इसने कहा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट व्हिच बिलीव दैट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट
should pass value statement, judgment, opinion on the economic policies and statements. जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो आप ऐसा करें हर चीज पर टैक्स लगाएं ताकि खर्चे पूरे हों। सही कह रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि जिन लोगों ने सोलर लगा लिए ना अपने घरों पे, इन पे भी टैक्स लगाएं, क्योंकि असल प्रॉब्लम इनकी वजह से पैदा हुई। पॉजिटिव इकोनॉमी सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम इनकी वजह से पैदा हुई। क्यों? कि हमारे साथ आपने एक मीटर का मुआहदा किया कि इतना करंट हमें चाहिए, हमने उस करंट के मुताबिक प्लांट लगा दिए। अब जब हम तारे ला के आपके मीटर साथ लगा देते हैं तो आप उल्टा हमसे करंट लेने की बजाय हमें करंट देने लग गए। लेकिन जब ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट के पास पूछा पहुंची बात, उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, आप करंट बना रहे कोटद्दू में, करंट बना रहे हैं, आप बिजली बना रहे हैं, आप वो दूर कहां से, और वहां से ट्रांसमिशन लाइन से उठा के ला रहे हैं आप, कितना खर्चा आया और लाइन लॉसेस कितने पड़े, कि रावलपिंडी के करीब प्लांट है और वहां से बिजली लाहौर आ रही है तो कितना लॉस हुआ। भाई ये तो अपने घर में बिजली बना रहा है और आप उससे बिजली लेके उसके पड़ोसियों को आसपास ही सप्लाई कर रहे हैं। चलेगा सारे जोहर टाउन ने भी लगा लिए तो उसके गिर्द वो गांव है, कई गांव भी है ना पुराने बीच में ही है, तो वो यूज करें। वो शादेवाल है, मतलब शादी खुई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, नहीं सुनसानी खुई, मैं नाम भूल जाते हैं। तो वो वहां छोटे छोटे घर हैं, उनके पास ये चीज नहीं है, तो आप इनसे लेके उनको दे रहे हैं, तो फायदा तो ये आपको दे रहे हैं। और ये आपको उस वक्त बिजली दे रहे हैं दोपहर के वक्त जब हमेशा वोल्टेज गिरते थे। याद कीजिए 11 बजते ही हमारे एसी फारग हो जाते थे खाली, अब नहीं होते। 2 साल हुए नहीं होते, क्यों? वो वोल्टेज इंजेक्ट हो जाते हैं, बल्कि उसको वोल्टेज 260 पे चले जाते हैं, 220 की बजाय। तो वो कहते हैं यार ये तो अच्छा है, इट्स गुड। तो जो नॉर्मेटिव साइंस उन्होंने कहा नहीं, ये ज्यादती, आप इन पे टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सूरज का हक सब पे, सूरज अल्लाह ने सबके लिए बनाया, वो सूरज की रोशनी से बिजली बना रहा है, ना पोल्यूशन पैदा कर रहा है, ना मोटर चला रहा है। अगर डीजल से करता, जनरेटर चलाता, तो कितना धुआं पैदा करता। अगर फर्नेस ऑयल से करता तो कितना धुआं, अगर कोल से करता तो कितना पोल्यूशन फैलाता। वो तो पोल्यूशन भी नहीं फैला रहा बेचारा, अपना काम भी चला रहा है, आपको भी फायदा दे रहा है। क्या हाल है? तो नॉर्मेटिव साइंसदान इसके खिलाफ खड़े हुए, या नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट इसके, इतनी सोशल मीडिया पर तनकीद की, इतनी तनकीद की कि गवर्नमेंट ने टैक्स का इरादा पोस्टपोन्ड कर दिया, खत्म नहीं, ये खत्म एक दफा देखें, गरीब आदमी को हमने रहने नहीं देना। कहीं से उसको सांस आ रही है और हमें खबर मिल गई कि वो सांस ले रहा है, हमने वहां से जाके क्या करना है, उसकी गर्दन दबानी है। हाँ, और अगर गर्दन सही ना दबाई नवाज शरीफ ने तो उसे निकाल देना है, फिर इमरान खान को ले आना, और अगर उसने सही ना दबाई तो फिर उसको भी हमने निकाल देना है, फिर हमने ले आना है। नहीं, आर्मी चीफ नहीं अब आएगा, अब अच्छे अच्छे हुक्मरान आएंगे, जैसे ये चला जाएगा, नहीं बिलावल भी नहीं आएगा, डेमोक्रेटिक लीडर अब आएंगे ही नहीं। बिलावल आ जाए तो आप खुशकिस्मत होंगे, कभी भी नहीं आएगा। अब कौन आएगा? अब आएगा, क्या नाम लेते हैं, बस अब नाम नहीं लेते हैं, हमें लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। ये तो महंगाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अवाम के खिलाफ कोई बात होती है तो पठान ही अड़ जाते हैं। हाँ, ये अड़ जाते हैं, जमात इस्लामी इनको नहीं बुलाएंगे, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सोचने वाला बंदा कभी नहीं आएगा, जिसकी राय है वो नहीं आएगा। वो एवी को बंदा पकड़ेंगे बैंकर, उसको लगा देंगे। आपको पता ही यार, बड़े बड़े मंजूर नजर लोग बैठे हुए हैं जिनको वजीर आजम बना दिया जाना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहना इलेक्शन कराओ, तो इलेक्शन कमीशन कहना हमारे पैसे नहीं है। हाँ, ये बड़ी कहानी है, इतने आराम से नहीं बात चलती। अगर ये आ जाए तो मैं कहता हूँ आप खुशकिस्मत है, फिर भी जिन्होंने अवाम से वोट लेना फिर भी अवाम का सोचेंगे, चाहे वो बिलावल भाई हो, बाजी के ने, अच्छा जो भी हैं, बट दे विल वर्क फॉर पीपल, ये काम करेंगे क्योंकि ये पीपल्स हैं, है ना।
लेकिन वो तो इनको इनको तो पसंद ही नहीं करता कोई। क्या हाल है जी? वो तो ऐसे ऐसे लोग, अच्छा, और इधर से आते हैं, उधर से मिनिस्टर बने हुए होते हैं। उनको मिनिस्टर ना बनाओ तो आपकी हुकूमत चल ही नहीं सकती, है ना? वो हमारे आजकल वजीर दिफा है, वजीर दाखिला है। आजकल के वजीर दाखिला कौन है पता नहीं? हाँ, यस, नाउ यू गॉट इट। ये है करेक्टर, ये है करेक्टर जिनका, जिनको प्रमोट किया जाता है, ये वजीर आजम है आपके लिए। हाँ, भूल जाए आप। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कबूल नहीं करती नवाज शरीफ को, भाई उसने एटमी धमाका कर दिया था ना, उसको तो आने ही नहीं देना। वो सी पैक बनाएगा आके, और सी पैक बना दिया तो मुल्क आगे निकल जाएगा इनका, इनको तो आने ही नहीं देना। और इमरान खान को इसलिए नहीं आने देना, तो सेल्फ रिलायंस पॉलिसी लाएगा, वो इनकी बात नहीं मानेगा, वो भी नहीं आ सकते। ये दोनों नहीं आ सकते, ये मेरा काटा, ये नहीं आएगी, जाओ मेरी बात, दोनों नहीं आएगी। ठीक है, और दोबारा नवाज शरीफ को निकाला। इतनी सी बात उस गरीब ने कह दी, एक मुशर्रफ को हथकड़ी लगा दी, कहा हमारे जनरल को हथकड़ी। मैंने कहा, नहीं, एक दफा तो लगाऊंगा, मेरा हक है। देखिए, ये उसकी, मैं सारी जिंदगी में ना उसकी ये अप्रिसिएशन मैं जरूर दूंगा, लगानी चाहिए, लगाई। और दूसरा, अमेरिकन सोल्जर जा रहे थे, उन्होंने कहा जा रहे हो, डिप्लॉयमेंट सारी मारी है, एक इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते, और सालम लेके जाओगे, सारे रडार, सारे हेलीकॉप्टर, उसे ही मुतालबा। अच्छा, ये मांगता है, इसको भगा दो। है जी। और इमरान खान ने क्या कहा था? एब्सोल्युटली नॉट। दोनों नहीं आ सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जिंदाबाद मौसम नकवी। तो ये है, दैट्स अ करेक्टर। तो ये जब आएंगे तो क्या करेंगे? ये फिर देखेंगे अवाम सांस कहां से ले रही है, इनको सांस हमने लेने नहीं देनी। अवामी लीडर आएगा तो वो तो इमरान खान आ गया, तो वो तो जो पता, कोविड हो गया तो क्या करा था उसने, ये पूरा जो आपका पेस है, इसको उसने मेडिकल हॉस्पिटल बना दिया था, एक एक बंदे को वैक्सीनेशन करा दी थी उसने। प्रोजेक्ट खत्म, सड़कें खत्म, यूनिवर्सिटियां खत्म, हॉस्पिटल खत्म। पहले क्या करो, जान होगी तो जान हान बनाओगे ना। तो इस तरह के लोग लगाएंगे हम ना ना, तो ये तो गलती हो गई हमारी, आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, वो ये क्या लगा दिया है? यार मैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडियाज लगाते हैं। अब देखो बच्चों, नॉर्मेटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस ये कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने जो बात है वो सीधी सीधी कह दी कि सरदार जी तो कैंसर है, तुसी नहीं बचना। पॉजिटिव साइंस यही कहती है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है? आपके साथ कोई है, हाँ, बेगम है, नहीं बेगम नहीं, कोई दोस्त वगैरह लेके हैं, हम तफसील से बात करें, पूरा इशारा है जी, क्या हाल है? तो ये जो है ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये मुंह फट है, ये सच बोल देना सीधा। और नॉर्मेटिव ने मौका महल देखना, हालात देखने, फिर बात करनी। तो कहता है कि इकोनॉमिक्स दैट ट्राइज टू चेंज द वर्ल्ड by suggesting policies for increasing economic welfare, opposite of positive economic, which is content to try to describe the world as it is. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने दुनिया जैसी है मुंह फटने वैसी बोल देनी है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ने किस चीज का ख्याल रखना है? हाँ, दैट्स टेक द केयर ऑफ द वेलफेयर, कि उसका जो नॉर्मेटिव है उसने वेलफेयर का ख्याल रखना है। तो डॉक्टर साहब सीधी बात कर दें, पॉजिटिव साइंस है। डॉक्टर साहब सोच समझ के बात करें, दैट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। हाँ, बात हालात में सीधी बात करनी सही भी होती है, बात हालात में सीधी बात करनी सही भी होती है। वैसे हमारे यहाँ अगर मर्द को कुछ होता हो रहा हो ना, डॉक्टर को चाहिए सीधी सीधी बात करते। वजह क्या है? हमारे मुआशरे में होता है ये, हर चीज मर्द के नाम, हर चीज, घर उसके नाम, गाड़ी। अच्छा, लिटरली मैंने देखा है जब मर्द गुजर जाता है, अगर बेऔलाद है ना, तो उसकी बीवी को एक का चार भी नहीं देते, सीधा माँ बाप का टोल, चल तेरी औलाद ही कोई नहीं, तेरा हिस्से कोई नहीं, चल भाग। वो सारी उसकी जायदाद बांट ले। इसे मर्द को बता देना चाहिए कि तूने जो गलत हरकतें की हैं,
अब मरने लगा है, ये इसको कुछ दे के जाना है कि नहीं दे के जाना, बता देना चाहिए हमारे। मैं सही बात आपसे कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बिल्कुल यही तरीका है। कभी 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि ये मेरे भाई की, मेरे फलां फलां रिश्तेदार की, यानी जिंदगी की साथी थी, और किसी वक्त वो इस घर की हुकूमत करने वाली थी, उसको उठा के वहां से बाहर फेंको और तकसीम करो आपस में। बेटियां हैं तो लोग दुआ करते हैं कि ये मर जाए, भाई है कुछ भी, जायदाद के मर जाए, क्यों? आधी तकसीम बेटियों में जाएगी, आधी दूसरे रिश्तेदारों में जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ मुआशरा बड़ा जालिम है। बेटे हैं तो वो क्या सोचेंगे जी, ये देता सी है, देता सी है, देता सी, बेटी का जायदाद से हिस्सा खत्म। और देंगे तो कैसे देंगे, उसको ले नहीं, क्या कहेगी बेचारी कर्टसी में, नहीं ना ही बोलेगी। तो ये देवबंद आलिम है, बड़े अच्छे हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका तरीकाकार ये है, उसका हिस्सा निकालो, उसके घर दे के आओ, उसे वो कम से कम 2 रातें तेरे घर में ये पैसे रहेंगे, तेरी कस्टडी में, फिर सोच। हाँ, और फिर अगर वो कहे कि नहीं मैंने नहीं लेना, फिर बात बनती। ऐसे नहीं है वो कागज है उन्हें साइन कर। लिहाजा ये जो है ना, ये हमारे मुआशरे में, तो इसलिए मेरे हाथ, मेरे ख्याल में मर्द को तो बता देना चाहिए कि भाई जा रहे हो सोच लो। बेटियों का, बीवी का क्या करना है आपने, अगर कोई एसेट्स हैं तो कर जाओ उनके नाम, ताकि बाद में फिर किसी ने उनको हाथ नहीं लगाने देना। तो बेहतर है कि इंसान वो काम करे, है ना जी। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई मुश्किल बात है बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ है नॉर्मेटिव साइंस, एक तरफ है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस कहती है, कनेक्ट करती है कॉज एंड इफेक्ट से, और नॉर्मेटिव साइंस क्या देती है? अच्छा, ये मैं बड़े अच्छे पोस्ट में ढूंढ के लाऊंगा गूगल इमेज से, कि क्या है, ये कनेक्ट करती है कॉज एंड इफेक्ट से, वो क्या बनाती है? रिकमेंडेशन। ये डिस्क्रिप्टिव है, बस बात करती है, स्टेटिस्टिक्स होता है ना, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू बता दी, वो क्या करती है? बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट के मुआशरे पे, टेस्टेड फैक्ट, अब पूरी बात में टेल्स यू व्हाट शुड बी हैव बीन प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव, यानी टेस्ट करके बताती है इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये क्या करते हैं, ये फैक्ट्स बताते हैं, टेल्स यू व्हाट इज एंड टेल्स यू व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव बताते हैं बात आपको, वो सब्जेक्टिव बताता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, मुआशरे पे इसका असर क्या पड़ सकता है, और क्या इसके असरात हो सकते हैं। मैंने एक बार सब्जेक्टिव ओपिनियन दी ना एक इकोनॉमिस्ट को, उसको बड़ी आग लगी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम मेरी बात मानो, ये जो आईपीपी का मुआहदे ये है ही गलत। कहता है क्यों? मैंने कहा मैं, आपने फ्यूचर को फोरकास्ट क्यों नहीं करा? तो कहता है कैसे? मैंने कहा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मेरा घर है ना, कंसिस्टेड ऑफ 3 रूम्स, मेरा 3 रूम का घर है। मैंने, मेरे पास अभी पैसे नहीं इतने ना, जाहिर मैं गरीब आदमी हूँ। तो मेरे पास यूनिट है 6K का, मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं 10K लेता, और 10K के साथ मैं 15 लाख की बैटरी इंस्टॉल कर लेता, लिथियम पैरामाइड। और मैंने बिजली की तार काटनी थी, और लेस्को वालों को या जो भी सप्लायर है उसमें ना, ए तार तेरे को मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लिथियम पैरामाइड में 3-3 लाख की, तो 3-5 15, 5 बैटरियां मैंने इंस्टॉल करनी। एक बैटरी मुझे 4 घंटे का बैकअप देगी, एसी और फ्रिजों समेत। तो 3-5 15 आवर्स का बैकअप है मेरे पास। और हर वक्त मैंने एसी थोड़ी स्विच ऑन किए रखना है, हर वक्त मैंने फ्रिजों को फुल पावर पे थोड़ी रखना है। तो जो 15 आवर्स का एक्चुअली वो कितना है? कम से कम 20 से 24 आवर्स का। और मुझे कितने देर के लिए चाहिए? मेरा सुबह 8 बजे यूनिट ऑन होगा, रात को 5 बजे तक काम, शाम को 5 बजे तक काम करेगा, तो तकरीबन मेरे पास 8 से 10 घंटे से इनपुट वैसे सोलर से आ रही है। रात को मेरी बैटरियां चार्ज होंगी, सॉरी सुबह को चार्ज होंगी, रात को मेरी यूज हो जाएंगी, कोई जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आज की टेक्नोलॉजी की बात करूं, 15 लाख रुपए को 10 साल में तकसीम करो, ये 10 साल उसकी सुपर लाइफ है, पूरी पूरी उतनी की उतनी। कितना? 10 साल 15 लाख, 1 साल का 1.5 लाख,
1.5 लाख को 12 पे तकसीम करो, 12,000 रुपया बन गया। बताओ, बिजली का बिल 12,000 रुपया, 2 AC चला के या एक AC चला के 3 फ्रिजें लगा के आएगा कभी? क्या हाल है, आएगा कभी? कभी भी नहीं आएगा। एक फ्रिज चला के 25,000 आ रहा है आजकल, आएगा ही नहीं। और ये फिक्स रहना है। और 10 साल आप निकालते रहो पैसे, 12,000 रुपये महीना डालते रहो। या यूं समझ लो कि 60 रुपए का यूनिट आना था ना, तुम्हें 10 रुपए का पड़ा। क्या हाल है? तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कैपिटल स्टेक लगाने के लिए नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? और मेरे पास 25 लाख फालतू पड़ा हो, तो मैं तो 10 और उस पर लगाऊं, 25 से लगाऊं, मैं चल जाओ भज जाओ सारे। फायदा? अच्छा, बिजली 1 मिनट नहीं जाएगी। मेरे घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, हर वक्त लाइट आएगी। इंटरनेट 1 मिनट बंद नहीं होना। लाइफ क्वालिटेटिव, कभी तार सड़ गई, कभी मीटर सड़ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। क्या समझ? ये रोज के तमाशे में। आप बताओ पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ। अभी पॉजिटिव नॉर्मेटिव तो हम कह ही नहीं, यहाँ व्हाट्सएप हुआ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बच्चों, एक दिन बारिश हुई, लाइट आ गई 440 वाट, 420। एकदम मेरे 2-3 गेटवेज लगे होते हैं, वोल्टेज कंट्रोलर ठप 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 उड़ गए। एक वोल्टेज कंट्रोलर 4,000 का लगाया था मैंने। वो शुक्र है वही सड़ा, वरना उसने सिस्टम ही उड़ा देना। मैंने जनाब फिर वो गेटवे दोबारा लगाए। अब इस दफा देखिए मैंने कितना काम किया है, ये देखें। इस दफा मैंने ये इस दफा मैंने मीटर किस में बंद किया? डब्बे में। क्यों? वो पीछे काला काला नजर आया, वो मेरे पिछले मीटर की मैयत है। दफनाया कि वो थी, मेल्ट हो गया, मोम की तरह नीचे गिरा था, पूरा फड़क गया। इस दफा फिर मैंने उसको डब्बे में बन गया। मैंने पाइप भी नीचे डाला ऐसे, मैं कहा तार ना तो कीचड़ की काट के ले जाए। तो ये इसके जतन है। और ये डब्बा पता है कितने का पड़ा है? तकरीबन 1,30,000 में लगाए। 1,30,000 का ये मीटर है। 1,10,000 उनको दिया, बल्कि 1 लाख भी नहीं, ऐसे लगा, वो पहले लगा ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरा मीटर मिलता ही नहीं कहीं से। मैंने कहा अगर मैं ले आऊं, कहने ले आओ तो लगा देंगे। मैं ले आया। और लाया भी कैसे? उन्हीं का बंदा तोड़ा। कितों ले आंदा? कहंदा उतो। किन्ने दा आंदा? कहंदा 25 दा। तू किन्ने दा ले आया? कहंदा 35 दा। मैं कहा फट जा ले, अगले दिन लाके कर देगा। ग्रीन कलर का मीटर, इनपुट भी लेता है, एक्सपोर्ट भी करता है। 35 का आया, मैंने कहा लो जी मीटर आ गया फोन। अब अप्रूवल ना दे, तो वो जो चेयरमैन साहब है वो एमएनए है, पहले पीटीआई के थे, अब नून लीग के हो गए। तो वो मतलब हमारे मोहल्ले में सारे ऐसे ही हैं, जो आता है उसकी तरफ हो जाती है। सिर्फ मैं अकेले ही जमात की तरफ। अच्छा, तो यूसी हम नहीं बदलते, हम वहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो वो अब हो गए पीटीआई की तरफ, सॉरी नून लीग की तरफ। तो सैफुल मुल्क खोखर साहब हैं, मैंने मशहूर, वो भी 2 कजन है, 2 पीटीआई की तरफ हैं, 2 नून के। उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि यार इसको फोन कर दो। उन्होंने फोन किया तो उसने अप्रूवल दे। उन्होंने कहा हम रात के वक्त आएंगे, किसी को पता ना चले। मैं कहा नहीं पता चले, कैसे ना पता चले? पता चलेगा। कहते नहीं तो डब्बा ऐसा ला के मीटर उसके अंदर है। मैं कहा मैं तो पहले ये चाहता हूँ, मेरा पहला मीटर सड़ गया, 32,000 का नुकसान हुआ मेरा। तो मैंने कहा चल यार, अब वो मोहल्लेदारों को ये पता है कि बेचारे का मीटर सड़ गया था तो इधर डब्बे में लगाया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मीटर ग्रीन वाला है अंदर। आप झांकोगे देखो अंदर ग्रीन नजर आ रहा है, ये हल्का हल्का सा। तो वो और करेगा, ये लगाया कि हमने इधर करके ऐसे उल्टी तरफ मुंह करके, ताकि लोग देख। मैं तो कहता इसको कागज लगा देते हैं। वो कहने लगा नहीं, ये सारी रीडिंग लेने में मसला होगा, आप ना करें। तो ये फिर इस तरह करके हमने ये लगाया। तो ये कितने का पड़ गया? 35 और 70, 1,5। एक इसके अंदर नीचे लगा हुआ सर्किट ब्रेकर, और ये आया कुछ 20, तो 1,25 लाख का लग गया। ये 1,25 लाख का मीटर। तो मैं कहा चल यार, गरीब आदमी देख ही लेके यार, इतने इतने लगाया शौक से, तो हुआ क्या? कल मैंने इसको चेक किया, तो भाई 3 दिन के अंदर 70 यूनिट घर ने कंज्यूम किए हैं, और 28 एक्सपोर्ट हुए। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार तू खुदा के बंदे, तुझे कहा था बराबर बराबर वाला हो जाए।
तो सर आपने पैसे ही थोड़े लगाए, वो मेरा सीए का स्टूडेंट है जो ये काम करता है ना, इसका सोलर वाला। कहता सर तुसी गरीब जे बंदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, तो 10K ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 6K ਦੇ ਸਨ, ਤੇ 6K ਲਾਇਆ तो 10K ला लो तो सही हो जाए। अच्छा यार, फिर बोल भी नहीं सके, बच्चा भी अपना ही। कहते यार मैं तेरा स्टूडेंट है, तुम मेरा तो ये। वो कहता सर मैं ये कर सकता हूँ, किसी वक्त सेकंड हैंड किसी से चीजें मिल गई तो आपके घर आके लगा दूंगा, आपकी खातिर। बच्चा अच्छा है। मैं कहा चल ठीक है यार, जो भी। अब गरीब बंदे का यही हाल है कि क्या करें। अब पहले मेरे पास एक 3K का था, उसकी भी प्लेटें आई थी पूरी, उसके लगनी थी 8-5 लगी हुई, वो भी 2000 से ऊपर नहीं जाता। तो बैटरी उसको लिथियम लगानी थी, फिर हमारे पास पैसे नहीं, तो हमने कोई ले ली। फिर वो 1,40,000 की आई, वो आई थी 230 एम्पेयर की। जगह भी ज्यादा लेती, बेगम भी रोज डांटती कि यार इतनी जगह जाया की हुई घर की, और खतरा मोल लिया। लेकिन फिर क्या करना, अगर यही हम जरा अमीर होते, पैसे तगड़े होते हैं हमारे पास, तो बस फिर तो मौजें होती ना। देखिए, तो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, फ्यूचर क्या होने वाला है कि ये आज 15 की है ना, मेरी बात लिख लें, 3 साल बाद यही बैटरियां 5 की होंगी। क्योंकि अमेरिका में तो भाई 3 साल यूज करके बैटरी फेंकते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है। मेरे एक रिश्तेदार उन्होंने बताया कि 14 दिन के बैकअप की लगाई उन्होंने अपने घर में, 14 डेज बैकअप। तो जिस दिन वो पाकिस्तान में आएंगी, तो कौन लगवाएगा मीटर की तार? कोई भी नहीं लगाएगा, कि यार है तू रख ले, तेन चाहिए नहीं, और ये सस्ती हो जाएंगी चीजें। तो फिर आप टैक्स किस पे लगाओगे? सोल्यूशन निकलते आने हैं, देख लेना। और मुझे तो ये लगता है कि किसी वक्त में आके यही प्लेट को एक छत पे लगा देंगे, गाड़ी की भी, पेट्रोल का भी काम खत्म हो जाना है। हाँ, देखिए ना, सोलर से वो चला करेगी और बैटरी चार्ज करके रात के लिए बचा लेगी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पेट्रोल से टैक्स भी गया। फिर उसका एक ही हाल है कि सांस गिनते रहो, कितनी दफा अंदर गई, कितनी दफा बाहर आई सांस। इस पे इतना सेल्स टैक्स, इतना जीएसटी टैक्स, इतना ये टैक्स है। और जिसने टैक्स किया उसके यहाँ पे स्टिकर लगा होगा, जिसने नहीं दिया उसको पकड़ के वहीं से जेल पे डाल देना। यही होगा फिर, क्या हाल है? ये है ना, कहते कि एक दावा इन लोगों का कि गरीब हमने रहने ही नहीं देना। हाँ, मतलब शो ये करते हैं कि गुर्बत खत्म करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? गरीब खत्म कर। अच्छा बच्चों, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अगली क्या आ गई? अच्छा, ये बात समझ आई आपको नॉर्मेटिव उसकी? अच्छा, तो नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि आगे जाके इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है, इससे आप अभी से होशियार नाहुन ले लो। अच्छा बच्चों, अब आगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इस ये इंसान की मुईशत में इंफरादी रवैयों का मुताला है। कौन से रवैयों का बच्चों? अच्छा, इंफरादी रवैया होता है, एक कंज्यूमर हो गया, या एक फर्म हो गई, या एक मार्केट हो गई, ठीक है, या एक इंडस्ट्री हो गई। ये किस में आएगी? माइक्रो में। तो समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अमजद कोई चीज खरीदने गया, उसके खरीदने का बिहेवियर किस में लिखेंगे? माइक्रो में, मैक्रो में? माइक्रो में। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर को किस में लिखेंगे? मैक्रो में। सेक्टर यार, माइक्रो एक इंडस्ट्री है ना, लेकिन पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री किस में लिखेंगे? वो मैक्रो में आ जाएंगे। तो मैक्रो इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, राइट जी। पाकिस्तान की मार्केट्स के ये हालात है, मार्केट्स के किस में कहेंगे? और पाकिस्तान में फिलहाल मार्केट के ये हालात हैं, माइक्रो। तो इंपोरियम माल माइक्रो में आएगा, मैक्रो में आएगा? माइक्रो में आएगा, ठीक है, राइट जी। सही हो गया बात जी। और पाकिस्तान ग्रोसरी स्टोर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान किस में आएंगे? वो मैक्रो में आएंगे। लिहाजा माइक्रो इंफरादी रवैया है, एक कंज्यूमर हो सकता है, एक बायर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है, एक इंडस्ट्री हो सकती है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो, एंड मैक्रो इज स्टडी एज अ होल। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के यूनानी अल्फाज है माइक्रो, उसका लफ्ज का मतलब ही क्या है? स्मॉल। और मैक्रो का मतलब है लार्ज। माइक्रो डील्स करती है मार्केट्स के साथ, और मैक्रो डील करती है इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी एज अ होल। पहले वो दूसरा पॉइंट हो ना, उसके सामने वाला, ठीक है, आमने सामने वाले पॉइंट है यहाँ, मार्केट और इकोनॉमी एज अ होल।
वो फोकस करती है, इट डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ऊपर क्या लिखा है बच्चों, जरूरी बात जो है ये वाली, ये बात बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल, और ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी जो बात कर रहे थे, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी सोलर पर, ठीक है जी। नॉर्मेटिव साइंटिस्ट उठे, इकोनॉमिस्ट उठे, उन्होंने कहा ये क्या करने जा रहे हो, ये तो इखलाकियात से आ रही बात है। हवा पे टैक्स लगाना, सूरज की तवानाई पे टैक्स लगाना, सूरज सबका है, वो कब से तुम्हारा हो गया कि सूरज की सवेरे शुआ निकले और उसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मैक्रो इशू है बच्चों। अच्छा, और टिपिकल कंटेंट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये फर्म का मामला है, फर्म करती है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है भला? एक बंदे से और कीमत लेना, दूसरे बंदे से और कीमत लेना। जैसे आपके गांव में डॉक्टर साहब, आप जाते हो, आपको दवाई भी देते हैं, दारू भी डाल देते हैं, बीच में दारू होता है, सॉरी वो जो मिक्सर होता है वो भी डाल देते हैं, और आपसे लेते हैं 300 रुपए। और गांव का चौधरी आता है तो दवाई लिख देते हैं उसको, बाजार से ले, और 1000 रुपया लेते हैं। इसको क्या करेंगे? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। वो कपड़ों से पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, इससे मैंने क्या डील करनी। क्या हाल है बच्चों? हमारे मोहल्ले में ना एक डेंटिस्ट है, काम बड़ा अच्छा करती है। तो मैंने अपने दादू का इलाज कराना था, मैं मोटरसाइकिल पे गया, सादे कपड़े पहन के। तो मुझे कहने लगी आप कहाँ के रहने, मैं कि ये नंगर गाँव से हैं, बाद नंगर गाँव है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हैं, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। उनने पैसे वैसे जब कर लिए, एक दिन टाइम नहीं था, गलती से मैं सिटी पे चला गया। वो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने फिर मेरे टीके गलत गलत लगाए, बड़े से बड़े उसने गुस्से। जारी बात, ये तो फिर होता ही है। अच्छा बच्चों, मैं कहता टीके जो बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, सीधी बात, पैसे मैं ज्यादा नहीं दे सकता। मैं बचपन से ऐसे ही करता हूँ। मैंने ट्यूशन पढ़नी होती थी ना, तो मैं साइकिल पे जाता था सर के घर, प्रोफेसर के घर। तो फीस कर लेते थे मेरे साथ, जैसे उन्होंने इंग्लिश की थी मेरे साथ 2000 बीएससी की, तो मैं 2000 उनसे लेता था। और फिर वो जो एफए की लड़कियां फेल हुई थी उनको होम ट्यूशन पढ़ाता था, जो सर नोट्स पढ़ाते थे वो मैं जाकर उनको पढ़ा देता था, मुझे याद भी हो जाते थे। उनसे मैं 3-3 हजार इकट्ठा कर लेता था, 2-3 हजार, 8-9 हजार इकट्ठा हो जाए, 2000 सर को दे देना, 7,000 उधर रख लेना, और बिल्कुल सर के स्टाइल से, प्लीज टेक डाउन। स्टाइल भी याद कर लेना वो भी। अच्छा, मैंने प्रेस ही कराने के लिए ना वही वाली इंग्लिश जो सर ने कराई, उर्दू भी याद करके जाया करना। मैंने उर्दू भी वही लिखा नहीं ताकि इंग्लिश गलत वो ही ना। क्या हाल? अच्छा, बच्चियों के नंबर ज्यादा आए मेरे से। सारा बीएससी का ऐसे एफए वाले को लिखा दिया, नंबर तो ज्यादा ही आने थे। अच्छा बच्चों, तो सर ने हमें याद कराया था कुछ सेंटेंस, कहते हैं हमेशा लिखा करो, इससे बड़ी ताकत आती है आपको, कि जब किसी की राइटर के बात कर रहे हो तो लिखो कुछ सेंटेंस ऐसा कि शैले हैज अ मैजिकल पेन टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी थिंग ऑफ लाइफ इनटू रियलिटीज। कि शैले के पास एक ऐसा पेन है जो ऑर्डिनरी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। तो हमने वो सेंटेंस कुछ बना लिया कि मक्खन कैसे मारना, मक्खन मारने के सब्जेक्ट होते हैं ना, ये फिर हमको याद करके जाते थे, वो लिख ली। बड़े कमाल के टीचर थे यार। अच्छा बच्चों, खूबी की बात ये है कि मैं उनका फैमिली फ्रेंड बन गया। उनकी 5 बेटियां थी, एक बेटा। उनकी बीवी बीमार होती थी, मैं खाना भी पकाता था उनके घर जाके। नहीं, वो बेटियां बहुत पढ़ी लिखी थी, एक एनसीए में पढ़ती थी, कोई कहीं पढ़ती थी, जनाब सारे बड़े काबिल थे। अच्छा बच्चों, मैंने कहा चलो यार इन्हें को इंग्लिश ही सीखिए, सारे इंग्लिश बोलते थे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा जी, अब बात ये है कि एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तरफ मैक्रो। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर लाया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर्म किधर है, उधर देखो ऊपर माइक्रो, और इधर देखो मैक्रो में नेशनल इनकम, गवर्नमेंट, नेशन एंड वर्ल्ड, इधर मैक्रो। थोड़ी देर इसको देखो, जेल में बिठाओ तस्वीर, बैठती, ठीक है। अगर ये जेल में बैठ गई तो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक होगी बात? ये मैंने भेजी हुई है, आपने घर जाकर भी थोड़ी देर इसको देखना है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, अब आ जाते कहते हैं कि अब वो किताब के जो सेंटेंस है वो शुरू होने लगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ आज वाइंड अप कर देता हूँ, कल माइक्रो मैक्रो पढ़ लेंगे। अच्छा कोई मसला नहीं, उसकी वजह ये कि हमें इस हफ्ते का टारगेट ये कि जब तक खत्म करना है उसका टेस्ट करना है। उसकी वजह अगले हफ्ते हमने बकायदा जब क्लास लॉन्च होगी मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा भाई। बकायदा क्लास लॉन्च होगी फिर चैप्टर 2 से स्टार्ट कर लेंगे हम। इस हफ्ते हमने सिर्फ 1 को करना है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और वो फिर 2 से क्यों शुरू करना है भाई, नए सिरे से लॉन्च होगा कोर्स तो नए चैप्टर से शुरू होगा। तब तक टारगेट क्या है, इसको वाइंड अप कर लो, बहुत है हमारे लिए अगर हम करें। ठीक है, तो कल माइक्रो करके ना तो हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो कल है क्या, वेडनेसडे, जुमेरात को हम सवाल करेंगे, जुम्मे वाले टेस्ट करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो सर, ओके बच्चों।